हाय बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। हम आपके टीचर, केमिस्ट्री टीचर रजत पांडे आपको पढ़ाने के लिए हाजिर हूँ। मैं आज फिर क्लास 12th का आज हम एक नया ब्रांच शुरू करने वाले हैं केमिस्ट्री का। वो ब्रांच आपका है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लोग कहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ी कठिन होती है, बहुत कठिन केमिस्ट्री होती है। इसी वजह से हम आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। मैं ये चीज़ बताने के लिए आपके सम्मुख हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान केमिस्ट्री है। कैसे आसान है, मैं 12th का शुरू करने जा रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब 12th में जो पहला चैप्टर आपका है हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स। कौन सा चैप्टर है? हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स है। उसी के बारे में हम आपको आज बताएंगे। लेकिन उससे पहले 11th में हम ये नहीं मान के चल रहे हैं कि आप 11th में कुछ जानते होंगे। मेरा मानना ये है कि आप कुछ नहीं जानते हैं और आपको बताना है। हमको कैसे बताना है उसकी जिम्मेदारी हमारे पर छोड़ दीजिए। कुछ मेहनत आप करेंगे और कुछ मेहनत हम करेंगे और मिल करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सबसे मजबूत केमिस्ट्री बनाएंगे। तो इसमें चैप्टर आपका क्या है? हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। कुछ मैं फंडामेंटल चीजों को बताऊंगा। क्या बताऊंगा? देखिए ध्यान से। कार्बनिक रसायन या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने के लिए कुछ टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको जानना पहले होता है। कैसे जाना जाए? मैं बेस से चल रहा हूं। अभी मैं इस चैप्टर को शुरू नहीं कर रहा हूं। इस चैप्टर को हमको पढ़ाना, इस चैप्टर को क्या पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ाना है। तो इससे पहले जो बार बार टर्म्स आएंगे उनके बारे में हम आपको कुछ ना कुछ बताते रहेंगे। तो शुरू में ही बता दिया जाए। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने से पहले कुछ चीजों का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। सबसे पहला होता है एलिमेंट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एलिमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है अभी आगे आपको बताएंगे। फिर नेक्स्ट आपका इसमें होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चर एलिमेंट के बारे में, स्ट्रक्चर फार्मूला के बारे में जानना होता है। उसके बाद हम जानेंगे स्ट्रक्चर फार्मूला के बाद हम जानेंगे ऑर्डर ऑफ कार्बन का ऑर्डर हम जानेंगे। उसके बाद जानेंगे इफेक्ट में कई चीजें हैं। रिजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, मीसोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इन सब के बारे में हम विस्तार से आपको बताएंगे, आप चिंता मत करिए। उसके बाद आइसोमेरिज, समअवयवता के बारे में जाना जाएगा। उसके बाद जाना जाएगा IUPAC। उसके बाद नंबर आता है रिएक्शन। रिएक्शन में सबसे पहले हम सीखेंगे फिजन। फिजन मतलब बांड कैसे तोड़ेंगे, तो बांड किस तरह से टूटता है। तो इन सब के बारे में एक एक करके
चर्चा किया जाए और तभी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ पाएंगे। चलिए शुरू कर रहे हैं। इसको इरेज कर दें। फिर सीक्वेंस से हम आपको जो फंडामेंटल चीजें हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, एक बार आप समझ गए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझना बहुत आसान हो जाएगा। और आप इतना आशा रखिए, विश्वास रखिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम आसान करके ही रहेंगे। एलिमेंट, देखिए कार्बनिक रसायन में कौन कौन से एलिमेंट मुख्य रूप से पाए जाते हैं, उन्हीं के बारे में हमको जानना होता है। तो कौन कौन से एलिमेंट पाए जा सकते हैं? सबसे पहला एलिमेंट कौन पाया जाएगा? कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन होता है, चौथे नंबर पे नाइट्रोजन, उसके बाद हैलोजन, उसके बाद सल्फर। इतने एलिमेंट ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक पदार्थों में ज़्यादातर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ये हैलोजन है। हैलोजन मीन्स इसका अर्थ क्या हुआ? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन भी है, फ्लोरीन भी लिख लीजिए। ये सब है, एक्स का अर्थ यही हुआ। इसका लुईस सिंबल, लुईस सिंबल या डॉट सिंबल क्या होगा? मतलब या सीधे लिख लीजिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहा जाता है? बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। जैसे ये देखिए कार्बन, कार्बन की का एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक 6 होता है, इसके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 8, 2, 6, बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन में जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन का 9 होता है, 2, 7, बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। और सल्फर, सल्फर का 16 होता है, 2, 8, 6, बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उसी इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहा जाता है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। और बैलेंस इलेक्ट्रॉन पर ही डिपेंड करती है बैलेंसी, संयोजकता। चलिए देखिए, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है बाहरी कोश में? 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 को हम डॉट से बनाएंगे। डॉट सिंबल है, लुईस साहब ने दिया था। तो 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? ऐसे लिख दीजिए 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन बैलेंस शेल में, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का 7 होता है, 2, 5, कितना इलेक्ट्रॉन? 5, 7 और 6। बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। अब लुईस डॉट सिंबल, लुईस डॉट सिंबल कैसे प्रदर्शित किया जाएगा? 4 इलेक्ट्रॉन है तो 1, 2, 3, 4। हाइड्रोजन में 1 है तो 1 डॉट हो गया। ऑक्सीजन में कितना है? 6 है, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6।
नाइट्रोजन में 5, तो N 1 2 3 4 और 1 5। हाइड्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो X 1 2 1 2 3 4 5 6 7। आप एक चीज याद रखिए, देखिए 4 4 हम बनाए हैं ना, 4 4 बनाए हैं कि नहीं, 4 अलग अलग पहले किए हैं, उसके बाद इसका पेयरिंग शुरू किए हैं, मतलब उसको डबल करना शुरू किए हैं। ऐसा क्यों है, देखिए ये पहला सेल है, पहला कोष है, ये आपका कैसा है, दूसरा कोष है। दूसरे कोष में 2 उपकोष होते हैं, S और P। S में 1 ऑर्बिटल और P में 3, तो कितने ऑर्बिटल मिलके बने, मतलब कितने ऑर्बिटल होते हैं, 4 ऑर्बिटल होते हैं। तो चारों ऑर्बिटल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा पाउली के अनुसार, उसके बाद इसकी क्या होगी, पेयरिंग होगी। उसके बाद पेयरिंग मतलब जोड़ा बनाएंगे, तो पहले 4 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद 5वें इलेक्ट्रॉन से हम जोड़ा बनाएंगे। जो जोड़े में इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब इसके लोन पेयर की तरह पाया जाता है, इसमें लोन पेयर नहीं है, सब एक इलेक्ट्रॉन है। इसमें लोन पेयर नहीं है, इसमें कितना लोन पेयर, 1 1 2, एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, तो कितना लोन पेयर, 2। यहाँ पर कितना लोन पेयर, 1, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर सल्फर में 1 2 3 4 5 6, कितना लोन पेयर, 2। यहीं से हम निकाल सकते हैं वैलेंसी। वैलेंसी कैसे निकालेंगे, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी क्या हो जाती है, वैलेंसी हो जाती है। बहुत सामान्य परिभाषा बना कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वही उसकी क्या हो जाती है, वैलेंसी। वैलेंसी की परिभाषा हमने अलग तरह से भी दिया है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब यहाँ पे जान लीजिए, 11th में आपने पढ़ा होगा जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब बताओ इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सब अनपेयर्ड है, मतलब जोड़े के रूप में नहीं है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 4। इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 है, तो 1 हो जाएगी। इसकी वैलेंसी देखो, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2। इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसी को कहा जाता है। कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 3, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसकी 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो 1, इसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो 2। यहां तक क्लियर हुआ, किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझना हो तो इसी तरह से समझना चाहिए। हम आपको बेस से शुरू कर रहे हैं, आपको इस तरह से समझाएंगे कि आपको समझ में आएगा, ये मेरी जिम्मेदारी। और फिर कह रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आसान कोई केमिस्ट्री नहीं होती है, बशर्ते मैं जो ये फंडामेंटल चीज़ें जो है, बेसिक चीज़ें जो बताते चल रहा हूँ, 11th में आपने पढ़ा होगा, इन सारी चीज़ों को एक बार रिवाइज कर लीजिए, फिर आगे। जब बैलेंसी हो गई तो बॉन्डिंग। आप एक चीज याद रखिएगा, इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है। कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है, मतलब सहसंयोजक बंध। इसकी बॉन्डिंग हम कैसे दिखाएंगे, कार्बन हो गया, एक बॉन्ड इधर बना सकता है, 2 3 4। हाइड्रोजन का सिंगल हो गया, फिर ऑक्सीजन दो बॉन्ड बना सकता है, 1 2, 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर दिखा दिए। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है, 1 लोन पेयर है, दिखा दिए, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड। एक्स में Cl भी हो सकता है, Br, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है।
कितना लोन पेयर है? 3, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर और एक 3 लोन पेयर सिंगल बॉन्ड बना सकता है। ये कितना बॉन्ड बना सकता है? डबल बॉन्ड, 2 बॉन्ड बना सकता है। तो S सिंगल सिंगल 2 लोन पेयर है। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ? आगे चलिए मिटाएं और देखिए, ये बेसिक चीजें हैं। दूसरा स्टेप आपको बताने जा रहे हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसको भी आपने केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। स्ट्रक्चरल फार्मूला। जैसे CH4 है, बोलो CH4 है तो इसका फार्मूला कैसे बनेगा? एक कार्बन है, कितना हाइड्रोजन है? 1, 2, 3 और 4। कार्बन को बीच में इसलिए जिसकी वैलेंसी ज्यादा होती है, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4 है। हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है? 1 है। तो जिसकी वैलेंसी ज्यादा होगी वो बीच में होगा और जिसकी वैलेंसी कम होगी वो किनारे किनारे होगा। तो बताओ, इसकी वैलेंसी 4 है तो ये कितना बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड बना सकता है। हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बना सकता है? 1 बॉन्ड। तो सिंगल 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 सिंगल, देखो 4 बॉन्ड इसका भी बन गया, 1 बॉन्ड इसका भी। तो ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला हुआ। फिर जैसे हम कहते हैं CH3 C2H6, C2H6 कितना कार्बन है? 2। कार्बन बीच में रहेगा, हाइड्रोजन किधर रहेगा? किनारे किनारे रहेगा। हाइड्रोजन कितना है? 6। तो 3 इससे जोड़ दीजिए और 3 इससे जोड़ दीजिए। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, सिंगल बन गया। ये भी क्या बन गया? सिंगल बॉन्ड बन गया। देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है, 3 हो रही है। इधर भी कितनी हो रही है? 3 हो रही। तो ये आपस में भी क्या करेंगे? एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या कर लेंगे? शेयरिंग कर लेंगे और आपस में क्या बना लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। तो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर फार्मूला हो। अब देखो, जैसे आपसे कहा दिया जाए CH3OH, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा? अब थोड़ा सा दिक्कत खड़ी हो रही होगी। देखिए, CH3OH। अब जैसे हम इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो कार्बन की संयोजकता सबसे ज्यादा होती बीच में हो गया। देखो ध्यान से, 3 हाइड्रोजन जुड़ा है तो 3 हाइड्रोजन, 1 2 1 3 जोड़ दिए। हाइड्रोजन कौन सा बॉन्ड बनाता है? सिंगल सिंगल सिंगल। 4 बॉन्ड नहीं पूरा हो रहा है। इसके बाद क्या है? O है, O लगा दीजिए। उसके बाद क्या है? H है, कहीं भी H कर दीजिए। अब ध्यान दीजिए, इसकी वैलेंसी 4 होती है और ऑक्सीजन की कितनी होती है? 2। तो हाइड्रोजन ने इसके साथ एक बॉन्ड बना लिया। अब ये क्या करेगा? इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास से साझेदारी हो गई, ये बॉन्ड बन गया। ये फार्मूला बना। जब तक स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना नहीं जान पाएंगे तब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ नहीं पाएंगे। ये मैं लिख दे रहा हूं। चलिए और थोड़ा सा प्रयास करिए। फिर देखिए थोड़ा सा, C2H5 CHO है, सीधा सा बात है। एल्डिहाइड समूह है। कौन सा समूह है? एल्डिहाइड समूह है।
C2H5CHO। क्रम से देखिए कितना कार्बन है, 2, 1 2 2 कार्बन। अभी इतने की बात चल रही है, अभी इतने की बात कर रहे हैं। कै हाइड्रोजन है, 5, तो इन दोनों में बांटना है 5 को, तो एक के पास 3 रहेगा, एक के पास 2 रहेगा। तो जो कोने हो इधर किनारे उसको 3 दे दिया जाता है, 1 2 1 3, इसको 2 दे दिया गया। फिर यहां पर देखो कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ये आपस में बॉन्ड बना लिए तो इसका तो पूरा हो गया। ये बेचारा अगर इससे सिंगल बॉन्ड बना ले तो इसका भी पूरा हो गया, हुआ। अब ध्यान दीजिए, ये कार्बन है, एक बॉन्ड बनाया है, कितना बॉन्ड अभी बना सकता है, 3 बॉन्ड। तो हाइड्रोजन से सिंगल रहेगा, आप जानते हैं हाइड्रोजन कहीं भी हो तो सिंगल बॉन्ड लगा दो। ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, मतलब 2 बॉन्ड चाहिए इसको, तो ये 2 बॉन्ड बना लिए। अब देखो 2 3 4, इसका भी पूरा हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे है CH3 COCH3 बनाइए। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला इसका बनाना है आपको, बनाइए। फिर देखिए इसका बनाने के बाद कुछ आपको काम दे रहे हैं, घर पे करिएगा। CH3COOH, C2H5COOCH3, इन सब का आप बना के दिखाएंगे। और आज का वीडियो इतना ही, लंबा नहीं करना है। नेक्स्ट कल फिर मिलेंगे। आप इतने चीज़ों को आप बनाना सीख जाइएगा, और मैं ये आशा रखता हूँ कि आप सभी लोग इसको ज़रूर देखेंगे। और देखिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट कल आपका दिन शुभ। धन्यवाद।